नमस्कार। जय गुरुदेव। मित्रों, सिद्ध योग रहस्य भाग 3 में आपका स्वागत है। पहले भाग में हमने लोक, लोकांतर, ईश्वर की कलाएं, जन्म और मृत्यु से जुड़े हुए कुछ रहस्यों के बारे में चर्चा की। दूसरे भाग में हमने मनुष्य शरीर के रहस्यों के बारे में चर्चा की। मनुष्य का शरीर कितना विलक्षण है, इसमें कितने रहस्य, कितने द्वीप, सागर, समुद्र, ब्रह्मांड कैसे समाहित है, इस बारे में दूसरे भाग में चर्चा हुई। और आज का ये तीसरा भाग इस पूरे अस्तित्व से जुड़ा हुआ। मानव का अस्तित्व कितना महत्वपूर्ण है और मानव होते हुए हम किस कैटेगरी में हैं, क्योंकि मानव में भी 4 कैटेगरियां, 4 प्रकार बताए गए। हम उन 4 प्रकारों में से किस प्रकार में आते हैं और उस प्रकार से हम कैसे अपने आप को अपडेट और अपग्रेड कर सकते हैं। मानव क्रमिक विकास की एक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। हम सबको अपने आप को हमेशा आगे ले जाना है, और यदि हम अपने आप को आगे नहीं ले जाते तो या तो हम उसी अवस्था में पड़े रहेंगे, जन्म जन्मांतर उन्हीं उन्हीं चीजों को भोगते रहेंगे, जीते रहेंगे, जो हमने पहले भी भोगी, आज भी भोग रहे हैं और आगे भी भोगेंगे, या फिर हम नीचे चले जाएंगे। सिद्ध योग दर्शन एक विज्ञान है, इसे महायोग विज्ञान कहते हैं। मानव मात्र का, जीव मात्र का कल्याण कैसे हो, कैसे हम सब उत्थान की दिशा में आगे बढ़े, सिद्ध योग हमें सिखाता है, हमें बताता है कि हम क्या हैं, हम कहां खड़े हैं और हमें कहां जाना है। चयन हमारा है। आज का यह भाग हमें बताएगा कि हम कहां खड़े हैं, हमें जाना कहां है, हमारे पास कौन कौन से मार्ग हैं, उन मार्गों में हमारे लिए कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। मित्रों, मनुष्य जन्म कितना दुर्लभ है, इस विषय में तो हमने पहले जान लिया। अब भगवान कहते हैं कि मनुष्य 4 प्रकार का होता है। एक मनुष्य होता है उत्तम, दूसरा होता है मध्यम, तीसरा होता है कनिष्ठ और चौथा होता है अधम। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ और अधम। इन 4 प्रकार में से हमारा प्रकार कौन सा है, यह हम अपने गुणों से, अपने कृतित्व और व्यक्तित्व के आकलन से जान सकते हैं। भगवान कहते हैं कि जो उत्तम मनुष्य होते हैं, उनकी नजर में संसार अनित्य होता है। यानी वो मानते हैं कि ये जो संसार है, ये नित्य नहीं है, ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये किसी ना किसी दिन काल के गाल में समा जाता है। चाहे वो कोई भी स्वरूप हो, जिसका लय हुआ है उसका प्रलय होना अवश्यंभावी है, अनिवार्य है, और वो होकर रहेगा। जो दिख रहा है उसका सृजन हुआ है, लेकिन एक दिन उसका संसार, उसका प्रकार, सब कुछ ब्लैक होल में समा जाना है। तो उत्तम प्रकार के मनुष्य ये बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं कि संसार अनित्य है। वे भोगों का त्याग करते हैं, ज्ञान, वैराग्य, त्याग, तपस्या का आश्रय लेते हैं, निवृत्ति परायण होते हैं। और भगवान कहते हैं कि उनके अंतर में जब अष्टांग योग, सिद्ध योग के माध्यम से प्रकट होता है, तो वो मुझे बहुत ही प्रिय होते हैं। लेकिन उत्तम प्रकार के मनुष्यों का मिलना बहुत कठिन होता है। ज्ञान, वैराग्य, संसार की अनित्यता को समझना यह इतना आसान नहीं।
तो क्या हम उत्तम प्रकार के मनुष्य हैं, जिनके अंदर कोई कामना नहीं, जिनके अंदर पूर्ण वैराग्य आ चुका है, जो ज्ञान और त्याग तपस्या का आश्रय ले चुके हैं? यदि ऐसा नहीं है तो निश्चित ही हम मध्यम वर्ग के लोग हैं। अब मध्यम वर्ग के लोगों की जब हम बात करें तो मध्यम वर्ग का व्यक्ति कैसा होता है? वो कर्म आसक्त होता है। उसे लगता है कि जो कुछ भी मिलेगा वो कर्म से मिलेगा, इसीलिए मुझे अच्छे कर्म करना चाहिए, मुझे परमार्थ करना चाहिए, दूसरों की सेवा करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए, संसार से जो लिया है उसे संसार को देना चाहिए, अच्छा जीवन जीना चाहिए, अच्छे कार्य करने चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, इसी से मेरा कल्याण होगा। तो पुरुषार्थ और परमार्थ दोनों इस मध्यम प्रकार के व्यक्तित्व के लिए, व्यक्ति के लिए, अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं। ये संसार को ना तो मिथ्या समझते हैं, यानी संसार ना तो नश्वर है, ना ही संसार नित्य है, ना तो यह मिथ्या है ना ही यह सत्य है, यह बीच की कोई अवस्था है। वो संसार के भोगों में आकर्षित तो होते हैं लेकिन उन्हें भोग नहीं पाते। वो पूरी तरह से ना तो भोगों में रम पाते हैं, ना ही मोक्ष के प्रति उनकी बहुत अधिक इच्छा और आकांक्षा होती। अब ऐसे लोगों के लिए भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग तीर्थाटन करें, व्रत करें, दान करें, पुण्य करें, जप तप पाठ पूजन करें, कथा श्रवण सत्संग करें और भक्ति योग साधना के साथ आगे बढ़े तो वो मुझे प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है। ये दुविधा वाले लोग अपना कल्याण कर सकते हैं, लेकिन इनका कल्याण इनकी भावना के अनुसार होगा। इन्हें जो चाहिए इन्हें वही मिलेगा। जो इनकी इच्छा और आकांक्षा है, ये अच्छा जीवन चाहते हैं, भोगों के लिए वस्तुएं चाहते हैं, पुरुषार्थ और परमार्थ के द्वारा इन्हें इनकी मनचाही सारी चीजें मिल सकती हैं। अब तीसरे प्रकार के मनुष्य की यदि हम बात करें तो भगवान कहते हैं कि तीसरे प्रकार का जो मनुष्य है उसे कनिष्ठ कहते हैं। कनिष्ठ, जो सुख भोगना नहीं चाहते लेकिन भोगे बिना रह भी नहीं पाते। सुख की आकांक्षा से आगे ये सुख भोग की इच्छा भी करते हैं, अनिच्छा भी करते हैं, लेकिन सुख आए तो उसे भोगे बिना नहीं रहते। जैसे कोई चीज मिल गई तो मन में आता है कि इसका कोई अर्थ नहीं, इसको क्यों भोग, लेकिन अपने अंतर मन के गुलाम होते हैं और उसे वो भोग ही लेते हैं। ऐसे मनुष्यों को कनिष्ठ मनुष्य कहा जाता है। ये भी कर्मयोग के जरिए सेवा करते हैं, परोपकार करते हैं, यज्ञ और दान करते हैं, धर्मशाला बनाते हैं, गौशाला बनाते हैं, दिखावा काफी करते हैं। ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं है जो तीर्थों में जाते हैं, देते हैं तो दिखाते हैं, बताते हैं और कई तरह की विधि और व्यवस्था करते हैं, अन्न दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, जप तप तीर्थ व्रत सब करते हैं। ईश्वर कहते हैं कि ये भी मुझसे मिल सकते हैं, परमानंद को प्राप्त कर सकते हैं। ऊपर के जो तीनों प्रकार के लोग हैं उनके लिए भगवान कहते हैं कि ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग, तीनों मार्गों में से किसी एक का, दो का या तीनों का आश्रय लेकर ये लोग अपना कल्याण कर सकते हैं। लेकिन जो चौथी श्रेणी के मनुष्य हैं जिन्हें अधम कहा जाता है, वो अधम मनुष्य कैसे होते हैं? इनका आकलन करना, इनका मूल्यांकन करना, इन्हें पहचानना बहुत कठिन नहीं है। हम सब अपने आसपास ऐसे लोगों को देख सकते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, इन सब में डूबे हुए, अपने भले के लिए, अपने लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए दूसरों को चूस लेना, दूसरों का शोषण करना, दूसरों को धोखा देना, बेईमानी करना, इनके लिए बहुत आसान बात होती है। ये ऐसे काम भी कर सकते हैं जो निषिद्ध और निंदित है। ये डरते नहीं, पाप पुण्य में भेद नहीं करते, ये ईश्वर से मिलने की इच्छा भी नहीं करते, लेकिन इन लोगों का कल्याण भी हो सकता है। इन लोगों का कल्याण ईश्वर की कथा प्रवचन से होता है। ये बार बार सत्संग करें, कथा प्रवचन में जाएं, धार्मिक उत्सवों में जाएं तो धीरे 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 इनके अंदर का अधम भाव खत्म होकर कनिष्ठ भाव जागृत होता है। ये थोड़ा सा अपग्रेड हो जाते हैं, अपडेट हो जाते हैं। तो चार प्रकार के, चार श्रेणी के मनुष्य हैं। इनमें जो अधम है, नीच है, निकृष्ट है,
उनके लिए भी ईश्वर प्राप्ति का आगे बढ़ने का मार्ग है, और वो मार्ग शुरू होता है कथा प्रवचन से। लेकिन उसमें भी बहुत देर लगती है। इसके ऊपर जो कनिष्ठ हैं उनके लिए भी मार्ग है, वो मार्ग है ज्ञान, कर्म और भक्ति का। इसके ऊपर जो मध्यम है उनके लिए भी ज्ञान, कर्म और भक्ति का मार्ग मौजूद है। इससे ऊपर जो है उनके लिए भी ज्ञान, कर्म और भक्ति का मार्ग है। लेकिन इसके बाद भी कुछ अधूरापन रहता है, कुछ बचा रह जाता है। अब भगवान ये कहते हैं कि ऐसे लोग जो इन 3 मार्गों को छोड़कर अपनी छोटी छोटी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, कभी ये पालूं, कभी वो पालूं, कभी ये मिल जाए, कभी वो मिल जाए, इन्हीं के पीछे जो लोग भागते रहते हैं वो जन्म मृत्यु के चक्रों में पड़े रहते हैं। पर मनुष्य जन्म तो बहुत दुर्लभ है ही। इसकी दुर्लभता के बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा भी की। और इनमें भी भगवान ने कैटेगरी की है, जो किसी प्रकार की भी कामना से रहित है, जो सुख दुख दोनों का त्याग कर सकते हैं, कर्मों में भी जिनकी आसक्ति नहीं है, इनके लिए ज्ञान योग कहा गया है। लेकिन जो कर्म आसक्ति को यानी कर्म करने को त्याग नहीं सकते, सांसारिक सुख भोगना चाहते हैं और संसार में रहकर ही परमार्थ का लाभ लेना चाहते हैं, ऐसे मनुष्यों के लिए कर्म योग कहा गया है। और जो सांसारिक कर्मों में ना तो बहुत ज्यादा आसक्त हैं, ना ही बहुत ज्यादा विरक्त हैं, लेकिन उनके अंदर ईश्वर के ज्ञान में श्रद्धा पैदा हुई है, जो न भोगी है न त्यागी है, जो बीच में फंसे हुए हैं, न संसार का सुख बहुत अच्छे से भोगना चाहते हैं, न ही इससे दूर रहना चाहते हैं, उनके लिए भगवान ने कहा है कि ऐसे लोगों के लिए भक्ति योग बहुत महत्वपूर्ण। भगवान कहते हैं कि जब तक मन इच्छाओं से, कामनाओं से रहित न हो जाए और ईश्वर के ज्ञान श्रवण में दृढ़ विश्वास न हो जाए, चित्त में बहुत ज्यादा व्याकुलता, मुमुक्षा या ईश्वर प्राप्ति के लिए तड़प न पैदा हो जाए, तब तक मनुष्य को कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। जो लोग अपना धर्म का पालन करते हुए कर्म फल की आशा त्याग कर अच्छे कर्म करते हैं, तो ऐसे लोग स्वर्ग में जाते हैं, न नरक में जाते हैं। वो भगवान की भक्ति प्राप्त करते हैं। और इस लोक के साथ परलोक भी है, और ये दोनों ही लोग, चाहे हम इस लोक में रहें या परलोक प्राप्त कर लें और उच्च स्तर के लोकों में चले जाएं, लेकिन भगवान कहते हैं कि दोनों प्रकार के लोग नाशवान हैं। इन लोकों में एक नियमित और निश्चित समय के लिए ही आप जा सकते हैं। एक समय बाद फिर आपको इस धरती पर वापस आना पड़ेगा। देव शरीर से ना तो भक्ति हो सकती है और न ज्ञान लाभ किया जा सकता है। जैसे नरक की इच्छा है, वैसे ही स्वर्ग की इच्छा है। कहते हैं कि मनुष्य जन्म लेकर मनुष्य तो अपने आप को भगवत प्राप्ति में संलग्न कर सकता है, लेकिन जो देव स्वरूप हो जाता है, देव शरीर धारण कर लेता है, उससे भक्ति नहीं हो सकती और ना ही ज्ञान हो सकता। इसलिए मनुष्य शरीर ही है जिसके माध्यम से हम डायरेक्ट परमात्मा तक, परम धाम तक पहुंच सकते हैं। अब सवाल यह है कि भक्ति योग, कर्म योग या ज्ञान योग क्या बहुत सरल और सहज है? तब भगवान कहते हैं ये तीनों ही बहुत कठिन है, क्योंकि ये जो चंचल मन है, ये मन ना तो भक्ति में रमने देता, न ज्ञान में स्थित होने देता, न ही कर्म को निष्काम भाव से करने देता। तो फिर इन तीनों मार्गों में अटकाव, भटकाव और वापस आने की संभावना हमेशा छिपी हुई रहती है। तब भगवान कहते हैं कि एक और मार्ग है जो इन 3 मार्गों का समुच्चय है, समन्वय है, लेकिन उसमें मन की चंचलता नहीं है, वापस आने की गुंजाइश नहीं है, आशंका नहीं है। यदि हम योग मार्ग, यदि हम कर्म योग, भक्ति योग या ज्ञान योग में से किसी एक मार्ग या दोनों या तीनों मार्गों में आगे बढ़ रहे हैं, तब मन को अपने कंट्रोल में करना पड़ता है। और भगवान कहते हैं कि मन कठोरता से काबू में नहीं आता,
मन को काबू में लाने के लिए आपको मन को मित्र बनाना पड़ेगा। मन को उसकी इच्छाओं की लालसा देनी पड़ेगी, क्योंकि आप उसे पूरी तरह से इच्छाओं से विहीन कर देंगे तो मन आपको उस मार्ग में आगे नहीं बढ़ने देगा। तो मन को आपको दिलासा देनी पड़ेगी कि नहीं, इस मार्ग में तुम्हें तुम्हारी इच्छित चीजें भी मिलेगी, तब वो तुम्हारा मित्र बनकर तुम्हारा साथ देगा। मनोगतिम न विसृजेज्जी प्राणो जितेंद्रिय सत्व संपन्नया बुधया मनम आत्मवशम नयेत। मन को प्राण ही अपने काबू में कर सकता है और प्राण कुंडलिनी शक्ति के वश में होता है। कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का मार्ग है सिद्ध योग। ईश्वर कहते हैं, ऐशवै परमो योगो मनसः संग्रह स्मृत हृदय यज्ञत छंदमये वावर्तो मोह। अष्टांग योग जब अंतर में घटित होने लगता है तब इस परम योग से मन वश में आ जाता है। जो लोग अष्टांग योग को धारित नहीं कर पा रहे, जो सिद्ध योग मार्ग में नहीं है और उन्हें सिद्ध योग का लाभ नहीं मिल पा रहा, तब भगवान ने कहा है कि वे भोगों को भोगते रहे लेकिन उनमें आसक्ति न रखें। बहुत अधिक अटैचमेंट न रखते हुए जो चीजें मिली हुई हैं उनका उपयोग करते रहें और प्रेम पूर्वक मेरा भजन करें। यानी आपको यदि सिद्ध योग से प्रत्यक्ष लाभ दिखाई नहीं देता, आपको अष्टांग योग घटित नहीं होता, यानी स्वाभाविक योग आपके अंतर में प्रकट नहीं होता, क्रियाएं नहीं होती, तब आपको निरंतर भगवान का भजन यानी नाम जप करते रहना चाहिए। नैरपेक्षम परम प्राहुर्नि श्रेयस मन कल्पम तस्मान्नि राशिशो भक्तिर निरपेक्ष में भवेत। ऐसे लोग जो निरंतर बिना कामना के भगवान का नाम जप करते रहते हैं, ऐसे लोग कुछ समय बाद ईश्वर का ज्ञान प्रकाशित कर लेते हैं और एक समय बाद उनकी सारी कामनाओं का नाश हो जाता है। जब सिद्ध योग घटित होता है तो भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग तीनों एक साथ चलने लगते हैं। गुरु कृपा से ईश्वर की भक्ति भी होती है, ज्ञान भी प्रकट होता है और कर्म भी साथ साथ चलते हैं। इसी को सिद्ध योग कहते हैं। तीनों का समन्वय अपने आप जीवन में होने लगता है और तब विद्यते हृदय ग्रंथि छिंदन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि मयि दृष्टे खिलात्मनि। सब संदेह दूर हो जाते हैं, हृदय ग्रंथि का भेद हो जाता है, खुल जाती है। विदन्ते हृदय ग्रंथि छिदन्ते सर्व संशया, सारे संशय मिट जाते हैं। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, सारे कर्म और उनके फलों का नाश हो जाता है। और जब ऐसी अवस्था आती है तो सांसारिक गुण दोष दृष्टि से होने वाले विकार भी नहीं होते। मनुष्य जन्म न सिर्फ स्वयं के कल्याण के लिए होता है, बल्कि देहधारी होकर दूसरे देहधारी जीवों का उपकार भी भगवान ने हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण कहा है। इस संसार में सभी जीव सुख दुख में, प्रेम और आसक्ति में पड़े हुए हैं, माया जाल सब को घेर कर रखे हुए हैं। ऐसे में सर्वश्रेष्ठ मार्ग सिद्ध योग को ही बताया गया। नाना मार्गेस्तु दुष्पापम कैवलम परमम पदम सिद्ध मार्गेण लभते नान्यथा पद्म संभव। ईश्वर कहते हैं कि कैवल्य प्राप्ति ही सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे ऊपर जो लक्ष्य है मानव का वो कैवल्य प्राप्ति है। नीचे के स्वर्गों के बारे में बताया कि आप स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, देवता बन भी जाएंगे, लेकिन देवता बनकर भी आप धर्म लाभ नहीं कर सकते, आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। आनंद और सुख का कुछ समय के लिए भोग कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको बैठ जाना पड़ेगा। लेकिन जो कैवल्य परम पद है, जिसने उस कैवल्य परम पद को प्राप्त कर लिया, उसे फिर वापस नहीं आना, फिर उसे जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना। नाना मार्गेस्तु दुष्पाप कैवल्यम परमम पद। ये कैवल्य पद जो है वो नाना प्रकार के मार्गों से बहुत कठिनाई से मिलता है, लेकिन सिद्ध योग मार्ग से ये बहुत आसानी से मिलता है। और सिद्ध योग मार्ग ही है जिससे यह मिलता है। सिद्ध मार्गेण लभते नान्यथा पद्म संभव। दूसरे मार्गों से यह मिलना संभव भी नहीं, और मिल जाए तो उसके लिए अनंत काल तक अथाह परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन सिद्ध मार्ग से बहुत आसानी से मिल जाता है।
ये जो सिद्ध मार्ग है, इसमें बिना कष्ट के योग का फायदा होता है, योग का लाभ कहते हैं, इसी को सिद्ध मार्ग कहते हैं। क्योंकि सिद्धि प्राप्ति का जो मार्ग है वो सुषुम्ना नाड़ी है। सुषुम्ना नाड़ी का द्वार खुले बगैर सिद्ध मार्ग मिलता नहीं, लेकिन गुरु कृपा से यह आसानी से मिल जाता है। ब्रह्मरंधस्थ होने से के कारण जीव ब्रह्म की एकता का ज्ञान कराने वाला ये सिद्ध योग जब गुरु शक्ति से शिष्य में संचार करते हैं, तब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और धीरे धीरे क्रम से योग लाभ होता है। धीरे धीरे योग मार्ग में साधक आगे बढ़ता है। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग अपने आप आगे चलने लगते हैं। अष्टांग योग स्वयं गठित होने लगता है और जो कैवल्य पद है उसको प्राप्त करने के लिए साधक आगे बढ़ता है। 3 प्रकार के गुण कहे गए हैं, सत्व, रज और तम। सत्व से ज्ञान मिलता है, रज से क्रिया मिलती है और तम क्रियावरोधक है। जब चित्त सत्व, रज और तम तीनों से घिरा होता है तब हमें ऐश्वर्य और चीजें अच्छी लगती हैं। जब हमारा चित्त तमोगुण से ढक जाता है तो अधर्म, अज्ञान, अनैश्वर्य, ऐसे काम जो नहीं करने चाहिए वो अच्छे लगते हैं। और जब चित्त से केवल रजोगुण से आच्छादित हो जाता है तब ज्ञान और प्रकाश हो सकता है। तब चित्त को धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य प्रिय होते हैं। और जब रजोगुण थोड़ी मात्रा में भी नहीं रहता तब साधक निज रूप में स्थित हो जाता है और जो सत्व बुद्धि में स्थित हो जाता है वो ज्ञान में अवस्थित हो जाता है। जब चित्त से योग द्वारा रजोगुण और तमोगुण हट जाते हैं तब विवेक ख्याति पैदा होती है। तब चित्त से पृथक रूप चैतन्य आत्मा दिखाई देती है। इसको सविकल्प संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। जिस समय चित्त इस विवेक ख्याति स्थिति से भी विरक्त होकर विवेक ज्ञान को निरोध करने में सक्षम हो जाता है तब निर्विकल्प या असंप्रज्ञात समाधि का फायदा होता है। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता तीनों की त्रिपुटी एक अखंड चैतन्य रूपी अद्वैत परमात्मा में लीन हो जाती है। तब कोई ज्ञान स्फुरित नहीं होता, चित्त शक्ति स्वरूप में स्थित हम आगे बढ़ते हैं। चित्त की वृत्ति निरुद्ध हो जाती है, दृष्टा आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। और जब सब अवस्थाओं में भी अपने स्वरूप में साधक स्थित रहता है, जब बुद्धि कभी भी पुरुष अर्थात दृष्टा चेतनात्मा का दृश्य रूप से दर्शन नहीं करती, तब उस अवस्था को कैवल्य अवस्था कहते हैं। और यही असंप्रज्ञात समाधि कैवल्य लाभ की प्रथम अवस्था है और इसी के द्वारा आगे केवल भाव शुरू हो जाता है। केवल अवस्था के लाभ होने से ही उस व्यक्ति के संबंध में सत्व, रज, तमो गुणात्मिका प्रकृति के कार्य का अंत हो जाता है। वह पुरुष प्रकृति के अतीत अर्थात गुणातीत हो जाता है। तो आज इतना ही। नमस्कार, जय गुरुदेव। गुरु से आग सिद्ध योग, गुरु की तस्वीर और उनकी आवाज में रिकॉर्डेड संजीवनी मंत्र के माध्यम से कुंडलिनी जागरण और कुंडलिनी जागरण के माध्यम से मानव मात्र का कल्याण, मानव देह से दिव्य देह और सिद्ध देह तक की यात्रा का एक सुगम, आसान और निःशुल्क मार्ग है। संजीवनी मंत्र प्राप्त करने के लिए गुरु से आग संजीवनी मंत्र यूट्यूब पर सर्च करें या डिस्क्रिप्शन में लिंक देखें।